में नमन, दादो साहब भोगादेव जी रे शरणों में नमन, गुरु जगन्नाथ जी रे शरणों में नमन। मंच पर विराजमान सम्मानित सज्जनों, सामने विराजमान काको साहब, बाबू साहब, दादो साहब और मेरे युवा साथियों, मैं बात करना चाहता हूँ सामाजिक कुरीतियों पर। वर्तमान समय में हमारे सामने सैकड़ों चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों में सबसे अहम चुनौती सामाजिक कुरीतियों की है। सामाजिक कुरीतियां समाज को कमजोर कर रही है, इसके बारे में हम सबको जानकारी है, हम सब परिचित हैं। परंतु समय के हिसाब से हमें कुछ ठोस निर्णय लेने की आवश्यकता है। यदि हम केवल इन कुरीतियों से परिचित रहेंगे और उसके लिए कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाएंगे तो धीरे धीरे हम तो कमजोर होंगे ही, आने वाली पीढ़ियों को कमजोर करके चले जाएंगे। हमारे मान पूर्वजों के हम कई बार गुणगान करते हैं कि हमारे पूर्वजों ने ये किया, वो किया, त्याग किया, बलिदान दिया, इस मातृभूमि के लिए, गाय की रक्षा के लिए, इस राष्ट्र की रक्षा के लिए हमारा राज्य था, वो था, राजा महाराजा थे, किले थे, सब कुछ थे, मान लेते हैं सब कुछ थे। परंतु हमें वर्तमान समय में क्या करने की आवश्यकता है, इस विषय पर सोचने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी कुरीति हमारे समाज में आज जो पनप रही है, दहेज प्रथा, उसको हमें अपडेट करने की आवश्यकता है। हो सकता है पहले के टाइम में उस समय के हिसाब से दहेज ठीक होगा, या जो भी वडावणी वगैरह जो भी हम लेन देन कर रहे हैं उस समय आवश्यकता होती होगी, पर वर्तमान समय में इस किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। हम क्या करते हैं कि 2-4 लाख रुपए लेके जब हमारे घर में बच्ची की शादी होती है तो मार्केट में लेके जाते हैं लगभग 2 से 2.5 लाख का केवल और केवल बर्तन और इलेक्ट्रिक सामान लेके आते हैं। हकीकत यह है जिस बच्ची को हम दे रहे हैं और वो बच्ची अपने साथ लेके जाती है, ऑलरेडी उसके घर में सारी वस्तुएं होती है, उसके उपरांत हमें पूरी जानकारी है, फिर भी हम दिए जा रहे हैं, बिना सोचे समझे दिए जा रहे हैं, उसका कोई अर्थ नहीं समझ रहे। वो बच्ची 10 साल 15 साल अपने सास ससुर के साथ रहती है, 2-4 भाई है तो सब साथ में रहते हैं। जब तक उस बच्ची को उस इलेक्ट्रिक वस्तुओं की आवश्यकता होती है, 5 साल बाद में 10 साल बाद में उस समय वो सारी की सारी वस्तुएं खराब हो जाती हैं, फिर भी हम दिए जा रहे हैं। तो हमें इस विषय को सोचने की आवश्यकता है कि जो आज हम वस्तु दे रहे हैं क्या उस बच्ची को आवश्यकता है या नहीं। यदि आवश्यकता नहीं है तो हमें उसे अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट करने के तरीके कई हो सकते हैं। पहली बात तो हम कुछ दे नहीं, दूसरी बात यदि देना सहे तो बिल्कुल दिखावा न करें, और देने का तरीका चेंज कर सकते हैं। हम एफडी के रूप में दे सकते हैं, चेक के रूप में दे सकते हैं, यदि ना दे तो सबसे बेहतर है। क्योंकि शिक्षा और संस्कार, हम दहेज की मांग करते हैं मेरे हिसाब से, और हमारे दहेज विरोधी सत्य संघ के हिसाब से हमें केवल और केवल यदि हमारे बच्चे और बच्ची का जब रिश्ता तय करते हैं उससे पहले हमें केवल मांग करनी है, तो केवल एक शिक्षा और दूसरा संस्कार, 2 चीजों की मांग करनी है, तीसरी कोई मांग नहीं है। बच्ची का पिता, बच्ची की माता उस बच्ची को पाल पोस कर 20 साल बड़ी करके आपको, आपके बच्चे की, आपके पोते की शादी करते हैं, फिर भी उस बच्ची के साथ हम दहेज, सोना, गहना, महफिलें, खूब सारी हम डिमांड करते हैं कि हमारे बच्चे की शादी जब बारात आए तो इस ढंग के हमारा ये मेहमानबाजी होनी चाहिए। ये कहीं न कहीं गलत है। यदि आप इस गलत देखते हुए भी
उसके खिलाफ यदि नहीं बोलेंगे, हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, कई लोगों के भाषण के माध्यम से देखते हैं और कई लोगों की हकीकत की जानकारी के बारे में देखते हैं कि उन ऐसे ऐसे परिवार है देश के लिए वो बर्बाद हो गए, फिर भी हम देश दिए जा रहे हैं। देश देने वालों की प्रशंसा के पुल बांधे जा रहे हैं। हमें खिलाफत करने की आवश्यकता है। हो सकता है जो पूंजीपति है उनके लिए देश देना और लेना कोई बड़ी बात नहीं है, पर हम मध्यम परिवार लोगों को आज सोचने की आवश्यकता है। तो मेरा आप लोगों से इतना ही अनुरोध है, सब बुद्धिजीवी बुजुर्ग लोग यहाँ विराजमान हो, कहीं कहीं कुरीति पर रोकथाम करो। यदि रोकथाम नहीं कर सकते हो तो कम कैसे करें इसके बारे में चिंतन करें। हम सोना हमारी शान समझते हैं, 10 तोला 15 तोला 20-20 30-30 तोला सोना कराते हैं। गिनती में तो बिल्कुल 10 और 20-30 ही लग रहा है, पर एक व्यक्ति की जिंदगी की इनकम 30 तोला सोने के अंदर खर्च हो जाती है। 10,000 15,000 30,000 यदि गवर्नमेंट सर्वेंट में आईडीएम है, हो सकता है 50,000 की हम नौकरी कर रहे होंगे, पर 50,000 में हमारा परिवार भी चलाना पड़ता है, हमें मकान भी बनाना पड़ता है, बच्चों को शिक्षा भी दिलानी पड़ती है, और भी कई सामाजिक छोटे मोटे कार्यक्रम जो हर 12 महीना में होते रहते वो भी हमें करना पड़ता है। उसके बाद में हमने इतनी बड़ी संख्या में सोना दहेज और इस रात की महफिलें लगा के हमें बर्बाद होना पड़ता है।